नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और आपको बता दें कि संसद सत्र के पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन 25 जून को 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री बतौर सांसद शपथ लेंगे। संसद सत्र के पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। दूसरे दिन 25 जून को 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। और इसी खबर पर पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर जुड़ चुके हैं लाइव। हम अमर का रुख करेंगे। अमर, 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है सोमवार यानी कि 24 जून से। क्या कुछ होने वाला है, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि 24 तारीख से जो 18वीं लोकसभा का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और सबसे पहली बात है 280 कल जो 280 सांसदों को शपथ दिलवाया जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए सांसद होंगे उसके बाद से लेंगे। ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को जो है स्पीकर का चुनाव होगा और स्पीकर नियुक्त हो जाएंगे। उसके बाद से जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 27 तारीख से राज्यसभा का सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वहां पे उपस्थित होंगे। जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनके शपथ भी लिया जाएगा जो नए निर्वाचित होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो इस बार का जो सदन होगा वो काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष भी जीत करके गई है और उसके बाद जो संकेत मिल रहे हैं उस संकेत से इस बात का एक साफ तौर से अंदाजा लग जा रहा है कि किस तरह से विपक्ष एग्रेसिव है, खास करके उन बातों के लिए जो आपने देखा नीट का एग्जाम हो फिर नेट का एग्जाम हो या जो तमाम तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उससे लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। और जो समस्या जो सरकार को आएगी वो स्पीकर के चुनाव को लेकर के भी आएगी, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार ये कह रही है कि डिप्टी स्पीकर उसे चाहिए। अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष के होंगे तो विपक्ष जो है वो स्पीकर के पद के लिए चुनाव नहीं करवाएंगे, अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा कराएंगे और निर्विरोध सरकार की ओर से चुने जाएंगे। अगर डिप्टी स्पीकर या उनकी बात नहीं मानी जाती है तो यहाँ पे भी संभावना है चुनाव होने का, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, टीएमसी हैं, ये तमाम लोगों की आपस में बातचीत हो रही है। इससे समस्या बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल आप ये देखें तो सदन की कार्रवाई जो है कल से स्टार्ट होगा और कल ही 280 सांसद जो नए नव निर्वाचित सांसद होंगे उनको शपथ दिलाया जाएगा और उसके बाद जो बचे हुए सांसद होंगे उसके बाद करवाए जाएंगे। 26 तारीख को स्पीकर के चुनाव होने और चुनाव के बाद जब नियुक्त हो जाएंगे उसके बाद जो है वो स्पीकर सभी लोगों को शपथ दिलवाएंगे। तो चलिए, इस बार लोकसभा पर सबकी नजरें टिकी होंगी क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है। ऐसे में स्पीकर को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। सवाल यह उठ रहा लगातार अमर कि किस दल का स्पीकर होगा। अगर हम नीतीश कुमार की बात कर लें वो भी रेस में है, अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें वो भी रेस में है और दूसरी तरफ बीजेपी से माना जा रहा है कि स्पीकर का कंट्रोल वो अपने हाथ में रखना चाह रही है। तो ऐसे में क्या यह मुकाबला बहुत दिलचस्प नहीं होगा? स्पीकर पद के लिए जो दावेदारी होगी वो बहुत दिलचस्प नहीं बन जाता है? तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी उसका स्पीकर उसका ही होना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो सत्ता में होते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार बनाते हैं और सबसे बड़ी राजनीतिक दल होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि स्पीकर उनका होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगों की मनाने की कोशिश में कि एनडीए गठबंधन का जो स्पीकर होगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। लेकिन जो आपने कहा कि टीडीपी जो है वो उसकी ओर से अभी कोई बात नहीं कहे गए हैं
और ना ही समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ ना ही नीतीश कुमार की ओर से कुछ कहा गया। तो ये एक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही स्पीकर होगा। और विपक्ष यही मांग कर रही है लगातार कि अगर विपक्ष के डिप्टी स्पीकर दिए जाते हैं तो वो चुनाव नहीं चाहते हैं, वो चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं होगा, इनका नहीं दिया जाएगा विपक्ष का, तो चुनाव होने पर जो है यहाँ समस्या खड़ा होगी। अब सवाल उठता है कि 26 तारीख को ये होना है चुनाव। आप देखना ये होगा कि क्या विपक्ष की बात को माने जाते हैं या फिर फ्लोर को मैनेज किया जाता है सरकार की ओर से विपक्ष को। बिल्कुल, इस बार देखिए विपक्ष मजबूत स्थिति में है, तो लोकसभा सत्र के दौरान कई तरह के सवाल उठेंगे, जनता की नजरें भी, देश की नजर टिकी होगी लोकसभा में। ऐसे में नीट का मामला, और राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि हम सड़क से लेकर सदन तक नीट के मामले को भंजाएंगे और नीट के मामले पर हल्ला बोलेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। यह नीट का मामला इस बार इस लोकसभा सत्र के दौरान कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 24 लाख स्टूडेंट हैं, खास करके नीट के एग्जाम की बात करें, 9 लाख जो है नेट के एग्जाम के हैं, जो यूजीसी कंडक्ट करवाती है एग्जाम। और राहुल, जो भी आदमी, जो भी स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स जिस तरह से सड़कों पे खड़े हैं और विपक्ष जो है इस मुद्दे को सामने रखना चाहती है, तो अब सड़क पे तो आपने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी लगातार हंगामा की। अब जो सवाल उठता है कि क्या इस हंगामे के आसार जो है, राहुल गांधी जो संकेत दिए हैं कि वो सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार अगर नहीं मानती है तो सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने एक संकेत ये भी दिया कि हमारे पास जो है अब वो संख्या नहीं है, अब हमारे पास संख्या है, 100 के आसपास हम हैं, तो लड़ाई जो है अब आर पार की होगी। तो सवाल उठता है कि क्या अगर सरकार मैनेज करती है तो ठीक है, अगर मैनेज नहीं कर पाती है तो दिक्कतें होगी, और दिक्कतें बड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि हंगामे के आसार हैं और सदन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अब विपक्ष भी मजबूत की स्थिति में है। अब सवाल एक और भी है कि ये तमाम चीज होने के बाद राष्ट्रपति जो है दोनों सदन को जो संबोधित करेगी, तभी जाकर के वो सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि 2 या 3 तारीख को प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब भी देंगे। जी बिल्कुल, तो इस बार का लोकसभा सत्र कई मायनों में अहम होने वाला। आप हमारे साथ बने रहिएगा। 18वें लोकसभा सत्र के दौरान पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के जितने भी सांसद हैं बतौर सांसद शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि स्पीकर का चुनाव भी होना है। ऐसे में इस बार लोकसभा का सत्र कई मायनों में अहम होने वाला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।